बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम लाए हैं एक लाजवाब डिश, 3 किलो की मज़ेदार मतंजन मीठे चावल की परफेक्ट रेसिपी। रंगों से भरा, जायकों से सजा, ये नवाला एक नई खुशबू की पहचान। चाहे खुशी का मौका हो या घर की आम महफिल, ये मीठे चावल सबको याद रह जाएंगे। हमारी ख़ास रेसिपी से ना सिर्फ जायका दुबाला होगा बल्कि बनाने में भी आसानी होगी। इस तरह बनाएंगे ना तो चावल जुड़ेंगे, कलर कुछ इस तरह डालेंगे कि कलर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने 3 किलो चावल आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और 3 किलो ही मैंने चीनी ली है। उसके बाद मैंने बादाम भिगो कर रखे थे, उनके छिलके भी उतार लिए और कुछ मेवा जात हैं, गिरियाँ, छोटी इलायचियाँ और आधा किलो मैंने लिया घी इसमें डालने के लिए। और ये कलर हैं, 3 फूड कलर हैं, इसको शामिल करेंगे और साथ थोड़ा सा केवड़ा सेंस शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए 5 से 6 लौंग लेंगे और 2 बादियान के फूल। इन मसालों को हमने पानी में शामिल कर देना है और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी छोटा चम्मच नमक। अब हमने पानी को उबाल आने देना। जब पानी में उबाल आ जाए तो हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो इस तरीके से बनाऊं कि जो पहली बार भी बनाए इसको समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए और वो बेहतरीन से बेहतरीन डिश बना ले। और मुश्किल से मुश्किल काम को भी मैं आसान तरीके से बना कर दिखाती हूँ ताकि देखने वाले को आसानी से समझ आ जाए और वो भी झटपट से खाना बनाना सीख ले। इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें। 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है, बहुत ही काम की होती है। और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। क्योंकि वीडियो बहुत ही आसान होती है और बहुत समझने वाली होती है, बहुत झटपट बनने वाली होती है। मेरा शौक मुझे यहाँ तक ले आया और अब आपकी सपोर्ट मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी। लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये देखें, बातों बातों में हमारे चावल भी डन हो गए। हमने चावलों को फुल गला लेना है। हमने इनमें कनी बिल्कुल भी नहीं रहने देनी, क्योंकि जब हम चीनी में शामिल करते हैं तो जब कनी रखते हैं ना तो चावल जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं। इसलिए हमने मतंजन अच्छा सा बनाना है, अकड़ा हुआ नहीं बनाना। अभी थोड़ी सी कनी है, थोड़ी देर के लिए मज़ीद 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसको। अब ये चावल हो गए हैं, हमने इनको अब स्टीनर कर लेना है। स्टीनर करने के बाद हमने इनके ऊपर ठंडा पानी जो ना वो हमने स्टीनर पे डाल देना चावलों के ऊपर, ताकि जो इनका जो गर्म जो होती है ना उनकी स्टॉक जो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद मैंने आधा किलो जो घी लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया, उसको हमने फिर उसी पतीले में शामिल किया और छोटी इलायचियाँ मैंने डाल दी इसमें। इनकी खुशबू आने के साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 और पर का पैकेट। आप इसकी जगह खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। अगर ये इतना सा दूध डालते तो हमारी जो चीनी है वो मेल्ट नहीं होनी थी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी, आधा गिलास के करीब। इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया 3 किलो चीनी। 3 किलो चावल हैं और 3 किलो ही मैं चीनी शामिल करूँगी इसमें। इसको हमने अच्छे से पका लेना ताकि अच्छे से चीनी जो ना मेल्ट हो जाए। और चम्मच हमने मसलसल चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना। चम्मच चलाएँगे तो हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी। 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया और मसलसल हिलाने के बाद चीनी हल हो चुकी है। अब इसमें ना चीनी है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब हमने इसमें शामिल कर दें, इस टाइम पर आकर हमने चावल शामिल करने हैं और बड़ी एहतियात से हम चावलों को डालेंगे ताकि हमारे हाथों पर नीचे से छींटा ना पड़ जाए, वरना हमारे हाथ जल भी सकते हैं। ये काम बड़ी एहतियात का है और एहतियात लाजमी है। इसके बाद हमने चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। और हमने फ्लेम को तेज़ रखा है और देखें पानी सारा नीचे जा चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसको देखेंगे फिर। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाते हैं। ये देखें चावल हमारे खुश्क हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हमने कलर शामिल करने हैं। कलर मैं कुछ इस तरीके से शामिल करूँगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह भी कलर शामिल किए जाते हैं। इस तरह मैंने आधा चम्मच से भी कम लिया एक कलर, उसको मैंने इस तरह करके फैला के डाल दिया। इसी तरह आपने जितने भी कलर शामिल करने हों वो खुश्क ही लीजिए। इसी तरह कर शामिल करते जाएं आप। कलर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे, ना ही चावल ख़राब होंगे। अच्छा, मतंजन बनाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों से कलर डाले जाते हैं।
पानी में हल करके भी डाले जाते हैं, चावल अलग से निकाल के भी डाले जाते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चावलों को अलहदा से रंग दिया था, वो भी बहुत ही अच्छे बने थे, ये भी अच्छे बनेंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए मेवा जात। इस तरह करके हम फैलाकर डाल देंगे। आपने जितने, मैंने 3 कलर शामिल किए हैं, आप 3 से 4 कलर भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें केवड़ा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप्स हम केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे खुशबू के लिए। इससे चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद जो मैंने घी बचा कर रखा था आधा किलो में से, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह करके हमने कलर के ऊपर नहीं डालना, हम साइडों के ऊपर डालेंगे। कलर वाली जगह हमने बचा लेनी है। और अच्छी तरह से पैकेट को साफ़ करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा घी है ना वो पीछे रह ना जाए। और इसके बाद मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया ताकि कलर जो अच्छे से वो पक जाए। ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब उठाते हैं ढक्कन। माशाल्लाह क्या केवड़े की खुशबू और चावलों की महक आ रही है। तो ये थी हमारे 3 किलो मतंजन चावल की परफेक्ट रेसिपी। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खिले खिले रंग क्या खूबसूरत लग रहे हैं। खाने का मज़ा तब दुबाला होता है जब दिल से बनाया जाए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नए जायके के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।